कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं सारी मीडिया का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। बाकी पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल खुद इस बारे में ट्वीट किया है कि गुरराज खट्टर जी और प्रदीप खट्टर जी मेरे भतीजे नहीं हैं, और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि बात रही भतीजों की, जो 10 साल हमने भाजपा के अंदर जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री निवास में भी जाते रहे हैं, ठीक है। आप फोटो देख लो मुख्यमंत्री जी के साथ, क्या हमारा उनके साथ रिश्ता है क्या नहीं है। ये एक चुनावी दुगला है और कुछ नहीं है, ये जान के फैलाने की बात कर रहे हैं। और बात रही मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जानकर इस चीज़ को फैलाने का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदीप, हमारा जो परिवार, जैसे राजन जी ने बताया कि पिछले 40 साल से राजनीतिक परिवार है, और जिसमें से हम 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, और 2014 में हमारे परिवार को पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल में जो है पार्टी ज्वाइन करवाई थी। और जो 10 साल में हमने जो अपने क्षेत्र के लिए फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में हमने काफ़ी काम करवाए हैं। हम 10 साल जब बीजेपी में थे तो हमारा किसी भी एमएलए या एमपी के साथ कोई संबंध नहीं था। काम चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, हमारा सीधा जो है मनोहर लाल खट्टर जी के साथ था। कोई भी काम होता था तो हम उनको बोलते थे और वो काम जो है करते थे। और हमने कांग्रेस ज्वाइन इसलिए की है क्योंकि हमारे जो अंदर विचारधारा थी, 30 साल जो हमारा परिवार पहले कांग्रेस में रहा, तो हमारे अंदर काम करने के तौर तरीके, हमारी विचारधारा कांग्रेस वाली थी। और 10 साल हम जब बीजेपी में रहे तो एक एक पल हमने जो है बहुत घुटन महसूस करते थे, क्योंकि कोई भी काम जब होता था हमारे अंदर काम करने की जो है विचारधारा थी। और जब हम काम बीजेपी वालों को, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको कोई भी काम अगर क्षेत्र के बोलते थे तो वो काम करने की बजाय आगे से हमें कानून समझाने की जो है वो हमेशा बात करते थे। और कभी भी परिवार के ऊपर या कभी भी कोई दुख सुख आया तो कभी भी कोई बीजेपी का कोई लोकल नेता या कोई सीनियर लीडरशिप कभी किसी का, हमारे परिवार का कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। तो कल हम इस कड़ी में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस ज्वाइन की है, और आगे जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हम दिन रात मेहनत करके पूरी निष्ठा और रखते हैं। ना कभी किसी से डरे हैं ना झुके हैं। राजन जी भली बात जानते हैं कि जब हम 30 साल थे, हमारा जहाँ घर है वहाँ जब इनेलो की सरकार होती थी तो हर तरफ जब निगाह घुमाते थे तो हर छत पे हरे रंग का झंडा दिखाई देता था। उस समय भी केवल हमारा घर था जहाँ कांग्रेस का झंडा हमेशा झूलता रहा है। तो हम डरने वाले नहीं हैं। अगर बिना किसी बात के हमें दबाने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसी कानूनी कार्रवाई आप 100 बारी करिए, हम डरने वाले नहीं हैं। वो इनका पारिवारिक मामला है, खट्टर साहब के साथ इनका जो रिश्ता रहा या जो भी, जैसे भी इनका 10 साल इन्होंने कांग्रेस से बाहर रह के बीजेपी के लिए भी काम किया, लेकिन अब जो है आज ये कुमारी शैलजा जी के लिए उनके नेतृत्व में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और हमारे चुनाव प्रचार को बल मिला है। सिरसा में भी और कुछ फतेहाबाद के गाँव में भी ये अपना काम कर रहे हैं। और इससे जो आज एक मुहिम चली हुई है कांग्रेस के पक्ष में, उसको अच्छा बल मिला है और हमारी जीत को और मजबूती मिलेगी। आने वाला वक्त हमारा अच्छा आएगा और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और साथ में अकेले हम ही नहीं, हरियाणा के अंदर और भी ऐसे बहुत खट्टर परिवार हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बाकी मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। ये भाजपा पार्टी की बुखलाहट है, ये बुखला गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद इस बारे में कल ट्वीट करना पड़ गया है। आप खुद देखो ये बुखलाहट। ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। ये आप जवाहर यादव जी ने वीडियो जारी की है, पूरे स्टेट में चर्चा हो रही है कि आप भतीजे नहीं हैं। क्या वाकई में रिश्तेदारी में भतीजे हैं या वैसे ही कॉमन तौर पे जब जाति वाइज बात करें या परिवार की बात करें तो वैसे आप जुड़े हुए हैं? देखिए, सीएम साहब कभी आपके घर पे भी आए नहीं पूर्व सीएम की बात? देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर जी सार्वजनिक तौर पर खुलेआम ये बात कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या हम आपके जो हरियाणा की 2 करोड़ जनता है, क्या हम उसके अंदर नहीं आते? और दूसरी बात, मैं पहले भी बता रहा भी, हम खट्टर आज से 40 साल पहले भी थे, आज भी हम खट्टर हैं और आगे भी हमेशा हम खट्टर ही रहेंगे। अब हमारे जब गोत्र में, परिवार में, हम अपने से बड़े या कोई भी खट्टर है, हम उसको एक मान सम्मान देने के लिए चाचा ताऊ बोलते हैं। अब उसको वो किस तरीके से ले रहे हैं या तो उनकी समझ की बात है। आप खुद बता रहे हैं कि 10 सालों में आपने बहुत सारा काम करवाया है पार्टी में रह के, फिर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? मैं कह रहा हूँ कि विचारधारा जो है हमारी बीजेपी के साथ मेल नहीं खाई। हमने कोई भी काम, चाहे वो छोटे स्तर का था चाहे वो बड़े स्तर का था, डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे और वहाँ से काम होते थे।
और 10 साल कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह दे भी हमने आज तक कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का मिसयूज़ किया हो या कभी उनके नाम के ऊपर कभी 1 रुपया भी कहीं से खाया हो, तो हम उस चीज़ के लिए देनदार हैं। सोशल मीडिया एक्स पर खट्टर साहब लिखते हैं कि मैं इन दोनों लड़कों को जानता ही नहीं, आप कह रहे हो भी हम कई बार मिलकर काम भी करवाए। ये बात बिल्कुल झूठ है। माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ये बात झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया हमारा जो इंस्टा का अकाउंट है, फेसबुक है, उसके ऊपर बहुत सारी जो पुरानी तस्वीरें हैं, जब हम उनको मिलते थे, उनसे अपने क्षेत्र के लिए जो है ग्रांट लेते थे या काम करवाते थे, वो पूरी जो पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर हैं। चाहेंगे भतीजे कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन सरकार के लिए भतीजे है ही नहीं। सबसे पहले तो सभी का आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। और जैसा कि हमने जैसे पहले सुन रहे थे कि चुनाव जो है वो एक शैलजा जी का ना हो करके सभी सिरसावासियों का, सभी जो वर्ग हैं हमारे, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे युवा बेरोजगार, उनका सब वर्गों का मिलके ये चुनाव बना हुआ है। सब वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के तो वर्कर सब लगे हुए हैं, सब नेता लगे हुए हैं, लेकिन जनता ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह का माहौल रहा, अब जनता उससे तंग हो के सब अपना चुनाव मान के इसको लड़ रहे हैं और ये गति पकड़ रहा है निरंतर। उसी कड़ी में ये दो मेरे भाई प्रदीप खट्टर जी और गुरराज खट्टर जी, इन दोनों ने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से और बहन शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कल ज्वाइन की है। तो उसी आपने देखा होगा कुछ सीएम साहब तक को भी ट्वीट करना पड़ा कि ये मेरे कोई भतीजे नहीं हैं। चलो इन्होंने तो कहा भी नहीं हम भतीजे हैं, लेकिन एक वैसे एक बात है कि तस्वीरें बोलती हैं कि किस तरह से ये सीएम हाउस में जाते थे, किस तरह ये मिलते थे। और वैसे भी ये पुराना जो है 40 सालों से सिरसा में समाज सेवी परिवार है। सूरज खट्टर जी